जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आज आप सबको खास ही नहीं बहुत ही खास खबर बीएनबी दिखाने जा रही है। जी मैं बात कर रहा हूं भव्य राम मंदिर अयोध्या में हो रहे निर्माण का। राम भक्तों की टोली बेंगाबाद के परम अलौकिक जगन्नाथ धाम पहुंची हुई है, जिसे निधि संग्रह टोली भी कहा जा सकता है। वो हमारे यहाँ पर पहुंचे हुए। खास बात यह है कि इस टोली में बेंगाबाद भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष पूजन राम भी यहाँ पर मौजूद है और भाजपा के एक और कदावर नेता हमारे बीच मौजूद हैं, जिनका शुभ नाम संजय हाजरा जी है। तो उनसे भी हम लोग आपसे वाकिफ कराएंगे और राम भक्तों की टोली आई है तो राम पर हम लोग चर्चा भी करेंगे और जानेंगे दिल की बात, राम भक्तों की आज क्या है खास बात, उस पर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले उनके पास चलते हैं जिनका हमेशा शिकवा शिकायत रहता है बीएनबी से कि हमारा नाम कैसे छूट जाता है। तो आज हम लोग चलते हैं उनके पास सारे शिकवे और गिले को दूर करने के लिए और यूं कहें कि आज सूद समेत पूरे वसूल करने के लिए, सारा कर्ज समाप्त करने के लिए। जी तो जय श्री राम। संजय हाजरा जी, आपका बीएनबी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है आपका। और खास करके आप राम भक्तों की आज टोली है तो निश्चित रूप से जगन्नाथ का दिल तो बल्ले बल्ले होगा ही। तो सबसे पहले आपको दिल से हृदय से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले जय श्री राम। और इस बीएनबी के स्टूडियो में बैठे हुए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपने हम तमाम राम भक्तों का अच्छे से स्वागत करते हुए हम लोगों को स्थान दिए ये परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। और ऐसे भी मेरा बीएनबी से कोई शिकायत नहीं है, बीएनबी सच है तो बोलते ही रहते हैं। मेरा कहने का मतलब है अयोध्या में जो भव्य और दिव्य श्री राम जी का मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें बेंगाबाद प्रखंड को हम देख रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के संयोजक होने के नाते और हमारे साथ हमारे बड़े भाई जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष जी हैं श्रीमान श्री पूजन राम जी हमारे साथ हैं। हम सभी हमारे साथ पंकज मंडल जी हैं, हमारे साथ चंदन विश्वकर्मा जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, रामदेव मंडल जी हैं। हम सभी टोली अब अभियान जो हम लोग शुरुआत किए थे 15 जनवरी से 27 फरवरी तक, उसका अंतिम चरण में हम लोग गुजर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि कोई भी हिंदू का घर छूटे नहीं, हम लोग सबों का सहयोग लें और श्री राम जी मंदिर जो निर्माण हो रहा है उनमें उनका सहभागिता उपस्थित हो, दर्ज हो, ताकि आने वाला पीढ़ी याद रखे कि हमारा भी पूर्वज उस भव्य और दिव्य राम मंदिर में योगदान किए थे। चूँकि ये बहुत संघर्ष के बाद करीबन 500 वर्षों के बाद माननीय देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कुशल राजनीतिक के कारण और हमारे न्यायालय के कुशल न्याय के कारण ये सफलता हम लोगों को मिला है। मंदिर निर्माण का कार्य हम लोग देख रहे हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस बनते हुए राम मंदिर को हम लोग देख रहे हैं अपनी नज़रों में और वहाँ हम लोग सहयोग कर रहे हैं। इतना ही करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। अभी विराम कहाँ है जय श्री राम, अभी तो शुरुआत हुई है, बातें तो अभी आपको दिल की और करनी है। और राम भक्त की टोली अगर पहुंची हुई है और ख़ास बात यह है कि श्री राम का काम हनुमान ही आ सकता है, तो यूं कहें कि हनुमान की टोली यहाँ पर पहुंची हुई है। और निश्चित रूप से हम भी मतलब बड़भागी हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके लिए इन लोगों को, सभी राम भक्तों की टोली को, राम भक्तों के सदस्यों को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिवादन है। पंकज जी से भी हम लोग बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि निधि संग्रह का कार्यक्रम कैसा चल रहा है, कैसा बेंगाबाद में सिचुएशन है, थोड़ा इनसे भी बात करते हैं हम लोग पंकज जी से। जी पंकज जी, आप लगातार निधि संग्रह टोली में लगे हुए हैं, कैसा लग रहा है जो राम भक्त का राम का काम कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे दर्शकों को। जी जय श्री राम सभी को। और जो ये राम मंदिर निधि संग्रह का जो जिम्मा दिए गए हैं विश्व हिंदू परिषद से संयोजक के रूप में संजय हाजरा जी, और उनसे हम लोग के साथ में हैं श्री पूजन राम जी भी देख रहे हैं। और हम संघ से हैं, बेंगाबाद खंड का खंडकारवा भी हमें घोषित किया गया है जिला से। और हमारे साथ ही सखंडकारवा अजीत जी भी हैं, शारीरिक प्रमुख छोटी जी भी, सदानंद जी भी हैं, संपर्क प्रमुख चंदन जी भी हैं और बहुत सारे संसेवक भी हैं, बौद्धिक प्रमुख मनोज जी भी हैं।
सारे एक साथ मिलके 15 जनवरी को हम लोग निधि संग्रह के लिए एक बहुत बड़ा ही भव्य रैली भी बेंगाबाद में निकाले थे। उस समय भी जो है 192 में दिया गया था। और आज 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक राम मंदिर निधि संग्रह का टोली कार्य कर रही है और लास्ट तक भी करेंगे। और ऐसा है हम महसूस कर रहे हैं कि राम का काम करने में जो आनंद है वो दुनिया में और किसी भी चीज़ में आनंद नहीं है, उसमें शांति ही शांति है और एक भी हिंदू का घर ना छूटे। इसके कारण हम लोग दिन रात लगे हुए हैं और जहाँ तक हो रहा है अपना तरफ से मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। और सभी भाइयों, सभी दोस्तों, सभी स्वयंसेवक भी इसमें सहभागी हैं। आज बहुत कुछ ही स्वयंसेवक हैं यहाँ, पर बहुत सारे स्वयंसेवक पहले कार्यरत थे और हर पंचायत में पहुँचाया गया कूपन। 2500 पंचायत तक गया है, घर घर गांव तक पहुंचा है कूपन। जय श्री राम। हिंदुस्तान के कोई घर में घर ना छूटे जो राम मंदिर के काम में ना आए। साथ ही साथ इनका कहना था कि जब महसूस की बात आई कि कैसा महसूस कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि इस काम में बड़ा ही शांति मिलता है और बड़ा ही अच्छा लगता है। तो जानकारी दे दें साथियों कि निश्चित रूप से राम का ही काम के लिए ही हम सब इस जहां पर इस धरती पर आए हैं और सिर्फ उसी का काम करना है। लेकिन आकर के हम लोग सब भटक गए और भटक जाने का खमियाजा सब भुगत रहे हैं और आप सब देख रहे हैं। निश्चित रूप से अगर हम सब अब भी नहीं अगर सुधार किए अपने जीवन में और अपने जीवन के कार्यों में, तो निश्चित रूप से हम लोगों को आगे बिड़मना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर और साथी आए हुए हैं राम भक्ति की टोली में, इनसे पूछते हैं क्या नाम हुआ भैया आपका? रामदेव कुमार मंडल। कहाँ से घर है आपका? इधर हुआ रातड़ी। आप कुछ हैं क्या इसमें आरएसएस में टोली में? कुछ अपना पद बताएंगे। समाज सेवक हैं। समाज सेवक हैं, अभी राम का काम कर रहे हैं। हाँ, अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए निधि जन संग्रह करके बहुत खुशी हो रहा है। जैसे बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुशी मिल रही है। रामदेव जी को मिलना भी स्वाभाविक है क्योंकि राम के काम से बड़ा कोई काम है ही नहीं। एक और यहाँ पर साथी हैं जो बेसिक स्कूल के पास रहने वाले हैं, सल्लू भाई, जो हमेशा मतलब रहते हैं और टोली में लगे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि बताएंगे थोड़ा राम मंदिर के, राम के कार्य में लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। राम के काम में बहुत मन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और निधि संग्रह हम लोग 15 तारीख से शुरुआत किए। 15 तारीख को रैली निकाले बेंगाबाद में और उस दिन से राम के वहाँ से अयोध्या से जो कूपन आया है, कूपन काटने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। और क्या, जय श्री राम। कूपन काटने में सहयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से सहयोग होता है। जब राम सेतु बांध बनाया जा रहा था तो वहाँ पक्षी भी ले जा करके फुनक कर करके देती थी, वो भी राम के काम आया था। तो हम लोगों को कम से कम वो उससे भी सीख लेने की ज़रूरत है और हम सबों को उस राम के काम में आने की ज़रूरत है और आकर के हम सबों को अपने आप में एक परिचय भी दे देने की ज़रूरत है। क्योंकि ये बताते चलें कि उच्च न्यायालय के द्वारा पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि राम हमारे हैं कि या नहीं है। बताया जा रहा था कि न्यायालय में जब मामला चल रहा हो आपके भगवान का तो कितना लोगों को होता, लोगों को शंका भी होती थी। लेकिन जब राम मंदिर का निर्माण का निर्देश उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया तो भक्तों के छाती 56 इंच नहीं 72 इंच हो गए। आइए हम लोग और बात करते हैं। यहाँ पर और राम भक्त पहुंचे हुए हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। अयोध्या राम मंदिर के कार्य में आप लगे हुए हैं भाई साहब, बहुत बहुत आपको जय श्री राम। आगे बताएंगे कैसे आगे क्या होगा और क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? जय श्री राम सभी को। अभी बेंगाबाद में जो निधि संग्रह का टोली चल रहा है, इसमें भी हमें भी मौका मिला है। संघ से प्रखंड संपर्क प्रमुख भी हैं और पूरा पंचायतों को हम लोग सब संग्रह जितना टोली है सब कोई देख रहे हैं। उसके बाद जो हमको सौभाग्य मिला है कि हम राम मंदिर निधि संग्रह में, क्योंकि हमें भी थोड़ा सहयोग करने का मौका मिला है और आज 37 दिन हो चुका है राम मंदिर निधि संग्रह का, जो कि वो 5 दिन बचा है और हर जगह हम लोग सब संग्रह टोली करके दिन रात लगे हुए हैं। जय श्री राम। दिन रात लगे हुए। निश्चित रूप से राम के काम में, राम काज के बिना विश्राम कहाँ हो सकता है। हम लोग चल रहे हैं जिसका इंतजार दर्शक लोग कर रहे थे इतनी देर से। मैं बात कर रहा हूं भाजपा के हमारे प्रखंड अध्यक्ष शिवपूजन जी का, जो हमेशा बेंगाबाद के युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं और निश्चित रूप से काफ़ी संख्या में युवा आरएसएस, बजरंग दल आदि में इनको देख करके जुड़े हैं। आइए आज उन्हीं शख्स से बात करते हैं जो कई बार बीएनबी स्टूडियो में आने का आमंत्रित भी किया गया और नहीं आ पाए। आज संजोगवश इत्तेफाक इस राम ने यूं कहें कि बीएनबी स्टूडियो इनको भेज दिए हैं और आज दिल की बात हम लोग करेंगे शिवपूजन जी के साथ।
जो भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, भाजपा के जाने माने नेता हैं, बेंगाबाद में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। चाहे वो पार्टी की बात हो, चाहे वो मंच की बात हो, अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। निश्चित रूप से आज उस शख्स से आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं। देखते हैं क्या करते हैं अपनी बात दिल की। जी शिवपूजन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बीएनबी स्टूडियो में परमालौकिक जगन्नाथ धाम में राम के कार्य में आए तो निश्चित रूप से जय श्री राम बोलना हमारा दायित्व है। जय श्री राम आपको, जय श्री राम जी। आज अपनी दिल की बात आप बीएनबी स्टूडियो से रख सकते हैं जी। जय श्री राम। मैं धन्यवाद। सबसे पहले मैं जगन्नाथ धाम के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हुआ हूँ। माइक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए सर। उपस्थित हुआ हूँ जी। और मैं बीएनबी के इस कार्यालय से, बीएनबी के स्टूडियो से धर्म आंदोलन का एक रूप देने के लिए निकले हैं। खास करके मैं आज उस अनुभव आप लोग के पास में साझा करना चाहता हूं कि आज से वो दिन जब मैं बालकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हुआ करता था, मैं शाखा जाया करता था, उसमें रामशिला पूजन की कार्यक्रम चली थी। मैं रामशिला पूजन और कोठारी बंधुओं की जो बलिदान हुई उस कार्यक्रम में भी मैं बनारस के विष्णु हरि फर्टिलाइजर में पुलिस के द्वारा हमें गिरफ्तार किया गया और बेंगाबाद के करीब समझिए कि 500 स्वयंसेवकों के साथ हम लोगों ने गिरफ्तारी बनारस में दिए थे। उसके बाद जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की विध्वंस हुई उसमें भी मैं अयोध्या के प्रांगण तक पहुंचा। मैं आज उस क्षण को स्मरण करता हूं। मैं मां भारती को धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे सपूत को जन्म दिया जो कि राम मंदिर एक हम लोग का दिल में चिंतन था, वह धरती पर उतारने का काम किया। वो मां भारती को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं और तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि जिसने हम लोग बार बार एक ही नारा लगाते थे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वही बनाते हैं। कहीं ना कहीं मेरे दिल में व्यक्तिगत है, ये कहीं ना कहीं हमें लगता था कि यह कसम जो खा रहे हैं वो व्यर्थ ना जाए, लेकिन मां भारती ने मेरी कसम को सुनी और धर्म आंदोलन के माध्यम से, आम जनता के सहभागिता से भारत मां ने ऐसे धरोहर को जन्म दिया जो कि आज हम लोग राम मंदिर निर्माण धन संग्रह के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। जिस क्षेत्र में जा रहे हैं जनता की काफ़ी समर्थन मिल रही है। सभी लोग कहते हैं कि आप मेरे दरवाज़ा पर आइए, आप मेरे दरवाज़ा से निकल के हम लोग को आर्थिक रूप से कूपन कटवा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। आम जनता के दरबार पर जाने पर हमें यह सुखद अनुभव हुआ कि राम मंदिर निर्माण कार्य में जो व्यक्ति लगे हैं वो धर्म आंदोलन के साथ साथ भगवान के कार्य में लगे हुए हैं, ईश्वरीय कार्य में लगे हुए हैं। मैं माँ भारती और प्रभु श्री राम से मैं प्रार्थना करता हूं कि अविलंब राम मंदिर निर्माण हो जाए और हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेंगाबाद के पवित्र धरती पर पधारे थे। वो आह्वान यहाँ के जनता से किए थे कि जब राम मंदिर का निर्माण हो जाए तो किसी भी सूरत पर उद्घाटन समारोह में यहाँ से लोग आएंगे, हम उनका स्वागत करने के लिए मैं तैयार रहूँगा और हम लोग निश्चित रूप से अयोध्या भी जाएंगे। धन्यवाद। अयोध्या भी जाएंगे और पहले भी जा चुके हैं। सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, ये सौगंध ये जब खाए करते थे जब राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। चिंता इनको इस बात की थी कि राम का कसम खा रहे कि मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा। निश्चित रूप से लोगों को शंका थी क्योंकि मामला न्यायालय में थी। और जी आइए चलते हम लोग संजय हाजरा जी के पास। और बताया जाता है कि काफी बढ़ चढ़ करके इस राम के कार्य में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उनसे जानते हैं कि अब तक बेंगाबाद में कैसा रहा यह अभियान और यह कब तक चलेगा अभियान, और अब तक जो आपको यहाँ के बेंगाबाद श्रद्धालुओं के साथ लगातार आपका संपर्क बना हुआ है, इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जी संजय जी। जी भैया जय श्री राम। हम लोग 15 जनवरी से अभियान का आरंभ किए थे, ढोल नगाड़े के साथ पूरे चौक में परिक्रमा किए थे, पूरे जोश खरोश के साथ। हमारे तमाम बेंगाबाद के भक्तजन काफ़ी अपने संख्या में
ढोल नगाड़े के साथ हम लोग निकले थे, मंदिर परिक्रमा किए थे। और उस दिन से 27 फरवरी तक जो अयोध्या से जो अभियान चल रहा है, 27 फरवरी तक ही चलना है। उसमें हम लोग तन मन से लगे हुए हैं और हमारे राम भक्तों का बहुत स्नेह प्यार हम सबों को मिल रहा है। और अभी तक हमने 85,000 रुपया आज के डेट तक भेजने का काम किया है और ये 7 दिन के अंदर करीबन और 1 लाख रुपया तक जाने का संभावना है। क्योंकि सारा कूपन हम लोग 2500 पंचायत में जो दिए हैं वो कूपन आ रहा है, कट गया है और धीरे धीरे आ रहा है। और हम लोग इस कार्य में लग करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये श्री राम जी का काम है, हम हिंदुओं का काम है। इससे बड़ी और कोई काम दुनिया में हो ही नहीं सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत 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 अच्छी बात बताया इन्होंने कि जितना अभी जो लोग श्रद्धालु के पास पहुंच रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, इनको सहयोग लगातार मिल रहा है और हजारों में चले गए हैं, लाखों में चले जाएंगे और आगे भी कारवां बढ़ते रहे। और बीएनबी भी कामना करती है दर्शकों से और श्रद्धालुओं से, अगर राम भक्त की टोली अगर आपके द्वार तक पहुंच गई या अगर आपने राम भक्त की टोली को देख लिया तो अयोध्या अगर नहीं जा सकते तो उनको सहयोग कर देना चाहिए। करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी पुण्यकारी साबित होगा। आइए हम लोग चलते हैं भाजपा नेता श्री पूज्य राम जी के पास और इन्हीं से हम लोग अंतिम विदाई लेंगे आज के इस कार्यक्रम में। जी श्री पूजन जी बताएंगे अपनी बात, दिल की बात बीएनबी जगन्नाथ के साथ, दिल से बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? यह जो कार्यक्रम है जगन्नाथ जी, ये ईश्वरीय कार्य है। मैं खास करके मैं आपके इस पवित्र प्रांगण में आकर के मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। साथ में साथ इस धर्म आंदोलन के प्रचार के रूप में जो हमारे बीच संजय कुमार हाजरा जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, चंदन विश्वकर्मा जी हैं, रामदेव मंडल जी हैं, पंकज मंडल जी हैं, सभी को आभार और धन्यवाद। साथ ही साथ मैं जगन्नाथ मंडल जी को इस धर्म आंदोलन की प्रचार प्रसार और हमारे भैया हमारे प्रेम कुमार माही जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रेम कुमार माही जी, भगवान ऋषिनाथ जी भी बैठे हैं, ऋषिनाथ जी भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम लोग प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, राम भक्तों की टोली को। अंत में यही कहना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि करीब आ गई है और परम आलोकी जगन्नाथ धाम में चल रही है तैयारी। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण 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 हो। जय हो, हर हर महादेव, जय श्री राम। जी नमस्कार, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।